हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका असंभव लगने वाला कौन सा काम संभव होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका असंभव लगने वाला कौन सा काम संभव होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। बीज चक्र, एक नई शुरुआत होने जा रही है गाइस, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात ये कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कोई मामला आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है। आपके मन की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप चाह कर भी उस स्थिति से आप अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे हो। आप कुछ भी कर लो, मेडिटेशन करने की कोशिश करी है आपने, आपने मंत्र का उच्चारण करने की कोशिश करी है, आप बाहर घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी आपका ध्यान किसी स्थिति पर से नहीं हट रहा, क्योंकि किसी स्थिति पर आपको हद से ज़्यादा, कहते हैं ना, गुस्से का प्रस्फुटित होना, क्योंकि इस स्थिति ने आपको हद से ज़्यादा तनाव दिया है, हद से ज़्यादा आपको दुखी किया है। मैं यही नहीं कह रही कि आप में बदले वाले भाव है, आप अपने में बदलाव चाहते हो गाइस। आपकी स्थिति अभी वो है कि अगर ये सिचुएशन बदले तो ठीक है, वरना मुझे खुद को बदलना है। लेकिन अभी इस स्थिति में आप खुद को बदल नहीं पा रहे हो। ये विवशता आपको दुखी कर रही है, ये विवशता आपको परेशान कर रही है कि इसकी वजह से ना तनाव बढ़ता जा रहा है, और ये स्थितियाँ मन को अशांत करती है। आप अपनी शांति को भंग नहीं होने देना चाहते। यही इतने भर तक की चीज़ें आपके साथ चल रही है कि दोनों में से एक चीज़ हो जाए ना, कि या तो मैं इस स्थिति से हट जाऊं या स्थिति मुझसे हट जाए। एक उपाय हो जाए, मैं उसमें शांत हूँ। मतलब आपको अभी चाहिए पीस, शांति चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस ये मन ठीक करना है। आपको बेचैनी हो रही है गाइस, जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान दिन रात तपन में बैठा है, तो केवल वही चीज़ें फील हो रही है आपको। आपको लाइफ को लेकर सुरक्षित आप अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हो। आपको डर है गाइस, या आप पर किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डर है आपको कि परिवर्तन अच्छा वाला होता हुआ थोड़ा सा भी नजर आ जाए ना, तो एक उम्मीद की लौ जग जाए, है ना। वो परिवर्तन आपको दिख नहीं रहा है, या उस स्तर पर नहीं हुआ है। ठीक है, खुद को भी संभालने की कोशिश करो, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर आप चाहिए, आपको चाहिए। या समय की मांग है आपको। जैसे अभी क्या, अभी कहता ना कि अगर कोई आपको कहता ना 2 दिन बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, मुझे 2 दिन का भी वेट नहीं हो रहा, मुझे 2 घंटे का वेट नहीं हो रहा, अभी करो। मेरी तड़पन इतनी है ना, इतना वेट नहीं होता। ये वाली चीज का ऐसे एक बहुत खतरनाक वाली बेचैनी ये नजर आ रही है। ये ठीक हो रही है। इस बीच चक्र का मतलब ही क्या है कि इन चीजों में ना एक नई शुरुआत होना, गुस्से का शांत होना, काबू में आना, परेशान नहीं होना। नंबर 111 दिखना, आपको 111 दिखना, 1111 दिखना, शिव शक्ति की एनर्जी बार बार नजर आना। इसका मतलब ही क्या है गाइस कि ये आपको सुरक्षित किए हुए हैं। ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेगी, ये एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गाइस, जहाँ से आपके काम बनेंगे। जिन कामों में आपकी डीले जा रही थी वो डीले दूर होगा, है ना। रुकी हुई चीज़ें आपको मिलनी, रुकी हुई खुशियाँ आपको मिलनी, रुकी हुई ब्लेसिंग आपको मिलनी, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी, ऐश्वर्य और शौर्य में वृद्धि होनी गाइस, आपके साहस का बढ़ना, आत्मविश्वास का बढ़ना, फैसले सही लेना, वहां पर सोच आपकी सही लगना, है ना। जैसे दिल और दिमाग जो है ना वो दुविधा में भटके ना, भटकाव वाली स्थितियां उत्पन्न ना हो, वो एकाग्र होकर फैसला ले पाए। इन सारी चीजों को लेकर ना बदलाव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। बड़ी डीप थिंक है गाइस। जहां आपको लगता है ना ये कार्य इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, उस काम का संभव होना, उस काम का संभव होना जहां पर एंडिंग लग रही थी ना कि ये काम में अब कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उस काम में परिवर्तन होना,
शुभ कार्य परिवर्तन होना, वो काज का बन जाना, ये चीज़ आपके साथ होगी। वहाँ से एक नई शुरुआत है गाइस, है ना। जहाँ पर अंत लग रहा है ना, वहाँ से एक आरंभ है। बेस चक्र ये कहता है कि एक नया बेस बना, एक नया फाउंडेशन तैयार होना उसके लिए। फिर से होगा गाइस, कुछ चीज़ें फिर से ना रिकवरी लेकर ना अच्छे रूप में आपके सामने आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं। देखो गाइस, समझने की कोशिश करना। अभी मैंने क्यों कहा कि ना फिर से नए सिरे से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है। ये कार्ड जैसा ना नंबर 12 का कार्ड है, ये भी एक एंडिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। साथ में क्या कहता है, जैसे इसको काउंट करें, 1+2 को काउंट करें तो होते हैं 3। नंबर 3 की एनर्जी आती है। नंबर 3 की एनर्जी कह रही है ये पक्का है, क्योंकि ये कार्ड आया ना, ये आपके गुस्से को बता रहा है कि भाई किसी काम में इतने सेक्रीफाइस दे दिए, है ना, किसी काम में इतने त्याग दिए, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष दे दिया, इतने अपमान सहन कर लिए, जो कुछ भी करना था सब कुछ कर लिया, धर्म के साथ रहे, सत्यता पर रहे, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी ये काम क्यों नहीं बना अभी तक। इतना जिद्दी क्यों बना हुआ है ये काम कि बनता नहीं है, डिले में चला जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। कुछ भी कर लो, इसमें कोई कहता ना टस से मस नहीं होना, ये वो वाली बात। अड़कर अडिग होकर ये काम डिले में बैठ गया है। अब कैसे संभव हो ये। यहाँ पर कहा जा रहा है सेक्रीफाइस खाली नहीं जाएंगे, त्याग समर्पण खाली नहीं जाएंगे, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। क्योंकि जैसा कहा ना कि 1 और 2 को काउंट करें तो नंबर 3 की एनर्जी आती है। नंबर 3 की एनर्जी कहती है बेटा जिस बात को लेकर परेशान हो वहां पर परेशानी खत्म होगी। अभी जो काम आपके माइंड में चल रहा है ना कि ये तो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है, ये तो होगा ही नहीं, वो काम होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। अगर आपको नंबर 3 की एनर्जी नजर आ रही है, अगर आपको नंबर 11 नजर आ रहा है ना, तो आप चाहे कितना भी नेगेटिव सोच लो ना इस काम के बारे में, वो काम बनकर रहेगा आपका, जहां पर आपके त्याग और समर्पण लगे हैं, जहां पर निस्वार्थ भाव से आपने मेहनत दी है, अपना वक्त दिया है ना जी। ये ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर भी है, कि बच्चों की शादी को लेकर ना चिंता का विषय है, कि इनके शुभ काज हो नहीं रहे, इनके परिवार नहीं बन रहा, इनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, या बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई है, जैसे कहते हैं ना कि पैसों का प्रबंध नहीं होना, या फिर स्कॉलरशिप का प्रबंध नहीं होना, या ये कहते हैं ना उच्च शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करनी है, कुछ तो है बच्चों से रिलेटेड कोई बात है ना। देखो, सारे कर्तव्य आप बहुत अच्छे से निभाओगे, मैं एक बात बता दूं, आपकी किसी भी प्रकार के कर्तव्यों में इतनी भी चूक नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल बन गया है, परेशान नहीं हो, सब कुछ आपके यथा अनुसार होगा, आपके हिसाब से होगा, ठीक है। परेशान मत हो, उम्मीद है इस मिरेकल की कि ये काम आपका बन जाए, ठीक है। ये लो, अब डाउट है, विक्ट्री और सक्सेस स्टार्टिंग में ही आपको तो तनाव मालिक देना ही नहीं चाहते। स्टार्टिंग में ही कह दिया गया है कि जिस काम को लेकर इम्पॉसिबल लगने वाला भाव आता है ना, कहा ना कि जितना नेगेटिव सोचना है ना सोच लो, आपने सोच भी लिया ना तब भी वो काम का ऐसा ही है कि वो विक्ट्री लेकर आएगा, पर अपने को सोचना भी क्यों, है ना। हम अपने बारे में, अपने काम कर्तव्य के बारे में नेगेटिव क्यों सोचे। देखो एक चीज कहूँ गाइस, एक 3 कार्ड जो है ना, ये इस बात के बारे में कह रहे हैं कि वाकई में, कि जहाँ जिस काम को लेकर पूरी तरीके से उम्मीदें खत्म हुई है ना, हाथ जोड़ देना कि अब तो नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, वो मालिक की कृपा से बनेगा, यकायक बनेगा, देखना, क्योंकि नंबर 12 का कार्ड है ना। ये एक ऐसे समय पर ना मिरेकल बनाता है जहाँ पर विक्ट्री आती है, जहाँ पर सक्सेस आती है, कि ये लोग बेटा ये काम बन गया, और वहां पर भौचक्के हो जाना, अरे सडन बन गया, जब मैंने कोशिशें करी तब नहीं बना, और अब देखो, अब मैंने इतनी कोशिश नहीं करी तो बन गया। मतलब अब मतलब एक बात है, हाँ, एक छोटी सी कहते हैं ना खुशी में भी शिकायत ढूंढ लेना, ये करोगे, ये करना नहीं है, ये करना नहीं, क्योंकि आपके मुंह से ये शब्द होंगे गाइस कि मैंने अपनी तरफ से जब इतनी कोशिशें करी ना तब नहीं हुआ, पर ये अपने आप हुआ, मालिक की कृपा से हुआ, पर ये होना ही था गाइस, ये होना ही था। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके त्याग समर्पण आपका एहसास मालिक ने नहीं देखा है,
एक नई शुरुआत फिर से इस काम को लेकर हो रही है गाइस, या फिर से आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, ये समय डिवाइन टाइम इसका आया जो एक नई शुरुआत इस काम को लेकर कर रहा है, तो इसकी एंडिंग है ही नहीं, इसका अंत ही नहीं है। बताओ, विक्ट्री है इस मामले को लेकर गाइस। इस काम में चाहे दुनिया आपका सपोर्ट दे ना दे, मालिक का सपोर्ट आपके साथ है। इस काम में सक्सेस और विक्ट्री आपके साथ है, क्योंकि मालिक ने आपके लिए इस काम में ना यश की प्राप्ति लिखी हुई है। हकीकत कह रही हूँ गाइस, आपकी निस्वार्थ भाव यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका ऐसा भी लग रहा है कि किसी और के लिए ना, किन्हीं और लोगों के सुख की कामना के लिए आप विवश हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। यहाँ पर आपकी उतनी खुशी नहीं है जितनी किन्हीं और लोगों के बारे में है, या अपनों के बारे में है ना। तो मालिक देख रहे हैं गाइस इस बात को, आपका निस्वार्थ भाव देख रहे हैं, आपका समर्पण देख रहे हैं, सही जगह पर जा रहा है इस बार। वहां पर विक्ट्री है, वहां पर सक्सेस है। कहा ना, चाहे दुनिया आपका साथ ना दे, ये काम बड़े विशेष रूप से बनेगा, बड़े उत्तम तरीके का बनेगा गाइस, जहां पर करेंगे मालिक। लेकिन यश की प्राप्ति आपको कितने शानदार तरीके से इस काम को पूर्ण किया है ना। बड़ा काम है, बड़ा शुभ कार्य है गाइस, जो भी है इसको लेकर मन में सवाल उठ रहा है ना, होगा या नहीं होगा, 100% नो डाउट ये होकर रहेगा काम। मालिक को शंखनाद करेंगे, कहा ना, मालिक इस काम को करेंगे और यश की प्राप्ति आपको मिलेगी। आपको ध्वजा हो सकती दिखाई दे रही है, या शंखनाद सुनाई दे रहा है, या नंबर 666 की एनर्जी, 66 की एनर्जी ये नजर आ रही है, 12 12 1 2 2 1 ये नंबर नजर आ रहे हैं। कितने सारे साइन आपके मन को शांत करने के लिए। बेटा शांत हो जाओ, परेशान नहीं होते, इतना परेशान नहीं होते। हालांकि आपने भी संघर्ष बहुत देखे हैं गाइस, और ताने बहुत सुने इस काम को लेकर, मुझे ऐसा लगता है। विरोध का सामना जो है ना, आपने बहुत किया है। गिव अप करने वाले भाव भी आ गए आप में, कि वो तो ठीक है, वरना छोड़े क्या कर सकते हैं। लेकिन मन में एक गिल्ट का भाव है गाइस आपके, पता नहीं क्यों, कि मैं ये काम कर नहीं पाया, मैं ये काम कर नहीं पाई, या कोई ऐसा कर्तव्य जिसके बारे में ना भले बाहर शो नहीं कर रहे गाइस, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा कचोटती है ना, कि ये काम मैं कर नहीं पाया, ये काम मैं कर नहीं पाई। बहुत बुरा गिल्ट गाइस खुद को लेकर ना, बहुत बुरा फील हो रहा है कि अगर किसी और लोगों के लिए होता ना, तो ये आपने आसानी से किया। मुझे ऐसा लगता है कि यही काम, ऐसा काम जब खुद की बारी आई ना, तो वहां पर आप आपको ना असहाय समझ रहे हो, लेकिन यही काम आपने औरों के करवाए हैं, संघर्ष दिए हैं आपने औरों के काम में भी। पर जहाँ बारी खुद को लेकर आई, तो वहां पर आपको आपकी हेल्प नहीं मिल रही। दुखी इस बात से होगा इस, जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान हर तरीके का प्रयास कर ले, हर तरीके का, जितना दुनिया भर के प्रयास आते हैं, दर दर जाकर आना, प्रार्थनाएं करना, सब कुछ कर लिया, सब चीजें, कहते हैं ना कि कोई मायने ही नहीं रखी। जहां पर पहले स्थिति थी वहां पर अभी भी स्थिति है। और अगर कोई इस काम को लेकर पहले अगर कोई प्रिडिक्ट करे ना, या करता था ये इस टाइम में काम बन जाएगा, आपका दिल कहता था 100% नहीं बनेगा, बन जाए तो बता देना। हाँ, उपाय कोई बताते थे ना, आपने किए होंगे, लेकिन आपका दिल जानता था। लेकिन अभी की स्थिति क्या है कि गिव अप करने वाले भाव, कि नहीं हो रहा मालिक मुझसे तो, ठीक है। और वहां पर चमत्कार होगा आपके लिए, वहां पर मालिक करके बताएंगे, ठीक है। बर्डन से डिस्कनेक्ट हो जाओ गाइस, बर्डन लेकर मत चलो, है ना। सब कुछ आपके ऊपर ही नहीं है, कुछ मालिक पर भी छोड़ो, कुछ समय पर भी छोड़ो, है ना। अगर देखो आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते ना, तो एक बार आपका ये गिल्ट करना बनता गाइस, या आपने इस पर अपनी तरफ से कोई सेक्रीफाइस नहीं किए होते हैं, या कुछ ऐसा अपनी तरफ से कोशिशें नहीं जलती ना गाइस, तो बात अलग है। यहाँ पर दिख रहा है कितना संघर्ष आपने किया है ना। निराशावादी मत हो, है ना, निराशावादी मत हो जाएगा काम ये आपका। ये फिर से न्यू बिगिनिंग, लव बिगिंस गाइस, है ना। फिर से खुशी मनाने वाला पल आपके लाइफ में आना, खुशी जीने वाला समय जो है ना आपके लाइफ में आना गाइस। फिर से देखना आपके चेहरे पर मुस्कान आई, जो देखना मैंने जो चाहा ना, मैंने वो करके दिखाया, है ना, अपना काम पूर्ण करके दिखाया, वो वाला भाव। मनोबल बढ़ेगा गाइस, आपका मनोबल बढ़ेगा। कहा ना, यहाँ पर ना मालिक करेंगे, लेकिन यश की प्राप्ति है ना आपको दिलाएंगे। देखो एक और चीज आपके साथ हो रही है, कभी यश आपको मिला ही नहीं होगा इतना, कि आपने बहुत कुछ लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए किया होगा, लेकिन आपके द्वारा लोगों की हेल्प करने के बाद में भी आप निंदा का शिकार हुए हो, आप आलोचना के शिकार हुए हो कि क्या ही किया है ना, या
इतना भी कुछ नहीं किया, या जैसे नेगलेक्ट करना, किसी के समर्पण को ना नेगलेक्ट करना, बिल्कुल कुछ वैसा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर करेंगे मालिक, लेकिन यश की प्राप्ति आपको भर भर कर मिलेगी, खुशी आपको बहुत अच्छी मिलेगी गाइस। इवन कह सकते हैं कि आपके फैसले सही साबित होंगे। इस मामले को लेकर जो भी फैसला आपका जाएगा ना, वो सही जाएगा, है ना। इस काम को लेकर जैसे कहता ना कि कर भला तो हो भला, आप कोई अच्छा काम करने को जा रहे हो तो आपकी भलाई इसमें बहुत छुपी हुई है, आपका हित बहुत छुपा हुआ है इस काम के पीछे। आपके लिए पर्सनली, आपके लिए बहुत बड़ा मिरेकल है गाइस, बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी खुद की छुपी हुई है। यश की प्राप्ति होना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, ये आपके साथ होगा गाइस। आपकी खोई हुई खुशियां आपको लौट कर आनी आपके पास, आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाओ, आप अपने मकसद को पहचान पाओ, ये चीज़ें आपके साथ होगी। तो ये कोई बहुत शुभ काम है गाइस, जो शुभता को बिखेरेगा। समझ रहे हो ना, कोई अच्छे काम के बनने में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है, लोग साथ नहीं देते, माहौल क्रिएट होते हैं, विघ्न आते हैं, बार बार डिले का सामना करना पड़ता है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि ये काम बड़ा शुभ है, और इस वजह से ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या लोग इतनी निंदा कर रहे हैं। मानो एक को समझ में ना आए, दो को समझ में नहीं आए, सबको समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो आप भी समझ सकते हो ना गाइस कि कुछ तो विशेष कार्य है। तो थोड़ा मालिक पर बिलीव करो, मालिक को सौंपो, करेंगे वो यश की प्राप्ति आपको दिलवाएंगे। ठीक है। नंबर 4 की एनर्जी, ये संघर्ष दे रहा है गाइस का, ये पक्का पता चल रहा है, ये संघर्ष दे रहा है, इसको लेकर असुरक्षा वाले भाव भी है, इसको लेकर एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। लोगों को क्या कहे, क्या जवाब दे, जैसे कहा ना, बच्चों की शादी को लेकर भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो यही शुभ कार्य हो सकता है जिसको लेकर एक तनाव की स्थिति है कि लोगों को क्या जवाब दे, लोग पूछते हैं, है ना, तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है। परेशान मत हो गाइस, अगर कोई आपको कहे ना तो एक वही बात की जो संजोग की बात है ना। हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की होती तो हमें एक बार खुद पर डाउट करने वाली आवश्यकता होती, लेकिन ये तो जोग संजोग की बात है, सब अपना भाग्य सौभाग्य लेकर आता है। ठीक है, और अगर देरी लग रही है तो बेस्ट ही मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप अपनी तरफ से चिंता शो मत करो गाइस, ताकि लोगों को कहने का मौका ना मिले, है ना। आप अपनी तरफ से निश्चिंत रहो। देखो, आपको पता है आप लापरवाह नहीं हो, या आपने लापरवाही नहीं बरती है ना। तो दूसरों की नज़र से खुद की लाइफ को देखने की कोशिश नहीं करना, है ना जी। दूसरों की नज़र से खुद की लाइफ को देखने की कोशिश नहीं करना, ये नहीं सोचना चार लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहे हमें उनकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी चर्चा का विषय हम बने ना बने, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी का थोड़ा ये समय लेगा, या समय ले रहा है काम, लेकिन ये बनेगा तो उत्तम तरीके से बनेगा, सच में। क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी यही कहती है कि एक बार ये थोड़ा डिले दिखाता है, एक बार संघर्ष को बढ़ाता है, एक बार परेशान करता है, इंसान को रोना भी आ जाए कि क्या है मालिक ये चीज़, है ना। मतलब जैसे एक वो स्थिति आ जाती है ना कि एक कोई ये प्रिडिक्ट करके बता दे ये बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना में जवाब दे दे, मेरा समय खराब ना हो, मैं बेवजह की स्ट्रेस में ना पल के रहूं, ऐसा कुछ वो चीज़ें गायब। लेकिन यहाँ पर तो बनेगा, डिवाइन टाइम चल रहा है ना। उस सॉरी बढ़ रहे हो गाइस, जहाँ पर ये काम बनता है, स्थितियाँ उस तरीके की ही बन रही है आपकी लाइफ में ना, कि ये काम बन जाए। नंबर 4 की एनर्जी 4 में बदल गई है, धैर्य रखा है ना इस काम को लेकर, ये विक्ट्री लेकर आ रहा है, यानी बिग यस, बिग सक्सेस, है ना। धैर्य का, सब्र का फल मिलने वाला है। 4 की एनर्जी 4 में बदलते ही ये अपना चमत्कार दिखाती है, चमत्कार के रूप में सक्सेस लाकर देकर कि ये लो बेटा, ये आपने जो मेहनत की है, धैर्य रखा है, ये उसका परिणाम है। उस काम को बनाने में और बड़े सुंदर तरीके से बनाने में गाइस, जिस स्तर पर आपने सोचा है ना, उससे और बढ़िया स्तर पर ना ये काम आपका बनेगा, जहाँ पर मतलब आप सेंटर में आओ, लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे कि देखो अकेले होने के बाद में भी इन्होंने कितने अच्छे से, कितनी शिद्दत से ये काम किया, अपना अपनी अपनी मेहनत कितनी अच्छी दी है ना, अपना समय कितना अच्छा दिया इसमें। रिकॉग्नाइजेशन इस काम को लेकर बहुत मिलना गाइस, और कहीं ना कहीं आइडियल बन जाना लोगों के लिए,
और इस काम से आपकी पहचान बनेगी। कहा ना, कर भला तो हो भला। आपका इसके पीछे पता नहीं क्या बहुत बड़ा भला छुपा हुआ है, हालांकि आपके दिमाग में ये नहीं है कि ये काम कोई इंटेंशन रखकर नहीं कर रहे हो आप, कि मैं ये काम करूँ तो मुझे कोई तारीफ करे या मेरी प्रशंसा के पाठ पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपके साथ है गाइस, कि इस काम के पीछे कुछ बहुत बड़ा आपकी खुशी छुपी हुई है, जो ये काम होते ही आपको मिलेगी गाइस। जैसे एक होता ना कि किसी की दुआ लगनी है आपको, इस काम के बाद में ना किसी की दुआ आपको मिलना है, ये चीज़ है। जिससे खोई हुई चीज़ें ना आपको मिलेगी, जैसे खोया हुआ मान सम्मान का फिर से मिलना, आप पर लगे झूठे आरोपों का हटना, है ना? कुछ ऐसा जस्टिस जो बचपन से कोई पीड़ा को आप भोग रहे थे ना, वो जस्टिस आपके साथ होना, ये काम के बनने के आशीर्वाद के साथ है। हुँ? 111 की एनर्जी आ गई गाइस, 111 की एनर्जी आ गई गाइस, कि जहाँ पर लग रहा है ना कि ये नहीं बनेगा काम, उसमें अब पॉजिटिव मोमेंट जो आता है ना, वो देखना। देखो, ये बात कहूँ, ये वो काम है जो सालों से स्थगित हो रहा है, और इसको लेकर रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपको, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। जैसा कहा ना कि लोगों का, इवन अपनों का भी आपको सपोर्ट नहीं है अभी। अभी जैसे ये समझ लो कि आप अकेले खड़े हो, और ये स्थिति आपके साथ है। और जैसा कहा ना, निराशावादी भाव उत्पन्न हो जाना अब नहीं होगा। पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा हुआ है। और एक और चीज़ बताऊँ, स्पेशली शायद आपको थोड़ी विचित्र लगे, 2021 से इस काम के बनने का तैयारी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। अब कहो कि 2021 से तो लाइफ खराब होने स्टार्ट हुई है, लाइफ पता नहीं किस मोड़, चलते चलते किस मोड़ में चली गई। लेकिन हकीकत क्या है, 2021 से ना आपकी राह से अंधकार दूर होने लगे हैं, क्लैरिटी मिलने लगी है। इस काम में विघ्न करने वाले लोग कौन है, उनको साइड में रखो, उनको हटाओ। वो हटे हैं गाइस, जो भी इस काम में बाधक बनने वाले लोग हैं, वो साइड में हुए हैं, वो हटे हैं आपकी लाइफ से, खुद निकले। परिस्थितियाँ ऐसी बनाई गई है कि ये लोग खुद निकले, बहाना क्रिएट करके, आप पर बोझ डालकर। आपको यही लग रहा है कि आप पर ना बहुत बड़ा बोझ आ गया है, उसको संभालोगे कैसे आप? लेकिन है क्या पता है, चीज़ें बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है मालिक की, क्योंकि 111 की एनर्जी है, साथ में यूनिवर्स की एनर्जी, और ये नंबर 8 की एनर्जी, कर्मा के बारे में एक सीक्रेटली सक्सेस, एक सीक्रेटली एक रहस्य के बारे में गाइस, उसके बारे में बात कही जा रही है। परिस्थितियाँ बनाने रहस्यमय, जहाँ पर दिखता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। दिखता है 2021 से आपकी लाइफ में तूफान वाली स्थितियाँ क्रिएट होनी, और हकीकत क्या है, आपकी लाइफ पर से अंधकार खत्म होना। रियल में जो आपकी जर्नी है, पाथ है, उसको पकड़ना, इस काम को लेकर। समझ रहे हो, 2021 से इस काम को लेकर विघ्न जो है ना, ये हटते जा रहे हैं। भले ही लोग सपोर्ट करें ना करें, सोसाइटी के लोग सपोर्ट करें ना करें, कोई कितना ही आपको गलत कहे या कुछ भी स्थितियाँ क्रिएट हो, लेकिन फिर भी ये काम बनेगा। और उसके बाद में आप सबकी नज़रों में आओगे, सेंटर में आओगे, कि ये देखो कितना अच्छे से काम किया है आपने। हकीकत परिस्थितियाँ ये है, कितनी मैच करती ये देख लो गाइस। मालिक का सपोर्ट आपके साथ है, ये देखो, ये इस मामले को लेकर जस्टिस है गाइस, या किसी और इंसान के लिए जस्टिस के लिए आप प्रे कर रहे हो। ठीक है, देखो, इस काम को लेकर अभी हाल फिलहाल में जो भी परेशानी का सामना आप कर रहे हो ना, वो परेशानी खत्म होने वाली है, पक्का है। तो कर चुप होकर ना आप उस परिस्थिति से डील कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। ठीक है, इस काम को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस आपको हुए हैं, बैलेंस आपकी लाइफ से छूटा है, ये भी पता चल रहा है। ठीक है, परेशान मत हो गाइस, जो भी आपने इस काम को लेकर स्टैंड लिया, ये खाली नहीं जाने वाला। ठीक है, ये रिवॉर्ड ला कर देगा आपको। ठीक है ना जी, मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि आपका असंभव लगने वाला कौन सा काम संभव होने जा रहा है।
7 ऑफ वैंड्स गाइस, इस काम को लेकर देखो दुनिया कुछ भी कहे, क्लियर एक गाइडेंस आई है। इस गाइडेंस को ध्यान में रखना कि जिस काम को लेकर आप चिंतित हो ना, उस काम को लेकर दुनिया 10 तरीके के 100 तरीके के आपको सलाह देगी, है ना, कि आप जो डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है, आज नहीं तो कल इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, आप गलत जा रहे हो, आप सिचुएशन को देख नहीं रहे हो। लेकिन एक बात कहूँ, इस मामले में केवल मात्र आपकी सलाह, है ना, वही काम करेगी। सुनना सबकी, करना अपने मन की। गाइस, लोगों के बहकावे में आकर कोई भी फैसला मत लेना। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, लोगों के बहकावे में आकर 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 आपने अगर कोई फैसला लिया तो उसकी गलत होने की संभावना है। ठीक है, ये काम आपका तभी बन सकता है जब आप खुद इस मामले को लेकर ना फैसला लो। ठीक है, ये काम होते ही ना आपके पेट से रिलेटेड कोई परेशानी खत्म होगी गाइस। ये पता नहीं क्यों इससे जुड़ी हुई कुछ चीज ऐसा फील हो रहा है, जैसे एक संकेत हो ना, कुछ वैसा है गाइस। क्योंकि कुछ शुभ कार्य होने वाले होते हैं ना, तो उनका हेल्थ पर ना इफेक्ट दिखता है गाइस। हमारे ना कोई परेशानी भी खत्म होती है साथ साथ में। जैसे कहा ना कि इस काम के साथ साथ ना आपकी खुद की परेशानियां भी खत्म होगी, है ना, क्योंकि अकेले आपने बहुत डील किया। ये देखो कितना दर्द मिला है, ये काम आपको इस दर्द से बाहर लेकर आएगा गाइस। शुभ काज है गाइस, कोई बहुत शुभ काज है। नंबर 3 की एनर्जी कहा ना, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज, नंबर 3 की एनर्जी ना कनेक्ट हुई है मुझे, और ये दर्द को मिटाने वाला काम है, ये आपको हील करने वाला काम है गाइस। देखो कहता ना कि अभी तक की लाइफ जितनी दर्द में झेली है ना, ये काम बनते ही आपका वो दर्द छू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे तमाम खुशियां मिल गई है जो मैं चाहती थी, मैं जो चाहता था। ये बकायदा कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब ये काम आपको भरपूर हीलिंग देगा गाइस। कहता ना कि जिंदगी को विक्ट्री बना देना, सक्सेस में सराबोर कर देना, ये बड़ा न्याय लेकर आएगा काम आपके लिए, है ना। आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, आपको खुशी लौटा कर देना, आपको फ्रीडम मिलने, स्वतंत्रता मिलने गाइस, कि आप अपनी मर्जी से लाइफ को जी पाओ, खुश रह पाओ। अब जो भी आपका काम है ना, उस आधार पर इसे सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना गाइस। जिद किए हुए रहना है ना, फोकस में रखना इस काम को ना, इससे भटकने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं गाइस नजदीक से इस काम को लेकर, कि कैसे बन जाए, बनाकर बता देना कि ये काम कैसे बन जाए। ये तो गाइस कोई, जैसे एक बात कहूँ, यहाँ पर 100% लग रहा है शुभ काज को लेकर ही काम है ये, डेफिनेटली। क्योंकि 5 की एनर्जी आई है, 5 की एनर्जी कहती है लड़ाई झगड़े का माहौल, एक ऐसे नज़दीक से ना परेशानी का उठ खड़ा होना। लंबे समय से कोई परेशानी आपकी कोई ख़त्म नहीं हो रही है और चलती जा रही, तो उसका कारण यही है, एक नज़दीक से कोई परेशानी स्टार्ट हुई है गाइस आपके। इस काम में विघ्न करने वाले ही बहुत नज़दीक के हैं, है ना। तो इस वजह से इस काम में डिले हो रहा है, इस काम में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, या अभी हाल फिलहाल में आपने टॉवर मूवमेंट झेला है ना। आप बहुत, कहते हैं ना गाइस, सत्य पर खड़े हो। अभी आपका खुद का टेस्ट हो रहा है कि कितनी हिम्मत और साहस रखते हो आप, इस काम के साथ खड़े रहते हो। यहाँ पर खुद मालिक आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि खुद यूनिवर्स का कार्ड आया है कि आप इस काम में ना अपना जस्टिस कितना देते हो, या अपनी तरफ से जस्टिस कितना देते हो, धर्म के साथ कितना खड़े रहते हो, है ना। वो फिर देखो आपके लिए भी ना जस्टिस मालिक लेकर आएंगे। इस काम को लेकर लड़ाई झगड़े बहुत देखे हैं आपने, अपमान बहुत सहन किया है गाइस, लोगों का बुरा बर्ताव बहुत सहन किया है आपने, और निंदा के शिकार बहुत ज्यादा हुए हो, लेकिन फिर भी चलते चले हो गाइस। जिद्दी रवैया आपने, तो आपकी बुद्धि ना मालिक ने ऐसी करी है, सच कहूँ ना, आपका मन, है ना, अपना स्वार्थ नहीं देखता, ये बात तो है। द हैंगमैन, गिव अप भी कर दिया लेकिन अटके हुए भी हो, क्योंकि अभी भी लड़ाई झगड़े का कोई माहौल चल रहा है, विवाद उत्पन्न हो रहे। फिर से विक्ट्री का कार्ड, डबल विक्ट्री का कार्ड आएगा। इस परेशान नहीं हो, कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है। कोई कितने ही, कहते हैं ना, पापड़ बेल ले, कोई कितने ही अपने प्रयास कर ले इस काम को न बनने देने के लिए, ठीक है, फिर भी ये काम बनेगा। ये फिटेड काम है गाइस,
ये फिटेड काम है, बड़ा काम है, ईश्वरीय कृपा से बनेगा ये। आप ना मतलब आप जैसा कहा ना, टेस्ट लिया गया आपका कि आप इसके लिए खड़े रहते हो नहीं रहते हो। आप खड़े रहे ना, आपको सच में मालिक की कृपा बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आपका इस काम की वजह से ना बैलेंस आएगा, क्योंकि आपने इसके लिए स्टैंड लिया है ना। तो आपके लिए डबल विक्ट्री का कार्ड है गाइस। आपकी खुद की लाइफ के संघर्ष खत्म हो गए। देखना कितना यश मिलता है, ये देखना गाइस। बहुत पहचान आपकी बनेगी, आप अपनी लाइफ के पर्पस से जुड़ जाओगे, इस वजह से आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे। और आपके खुद के साथ कितने बड़े न्याय होते हैं वो देखना। अंधेरे खुद आपकी लाइफ से ना खत्म हो जाएंगे, टॉवर मूवमेंट खत्म हो जाएगा गाइस। इस टॉवर मूवमेंट पे ना ये जो चल रहा है, कहा ना यूनिवर्स का कार्ड आया था नंबर 21 का, कि 2021 में आपको लगा ना टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आपने भोगा है। 2020-21 से इतना लड़ाई झगड़ा देखा, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, उस पर ये काम ना बनते ही विक्ट्री दिला देगा आपको। ये जो कहा ना, ये अभी तूफान एकदम उफान पर है ना। ये एकदम आपको परेशान करने पर आतुर है, आपको बेचैन करने पर आतुर है, आपका मनोबल तोड़ने पर आतुर है। जैसे ये काम बनता है ना, सारा धड़ाम से करके कहते हैं ना कि सारा तूफान का खत्म हो जाना। बस एक वहां तक पहुंचने जितनी देरी है, ये थोड़ा रहस्यमय चीजें हैं गाइस। पता नहीं क्यों ये समझ में, मतलब इसे समझाना बड़ा मुश्किल है। तो जो भी आपका काम है ना, उस आधार पर समझने की कोशिश करना, है ना। ये तकलीफ नहीं देगा गाइस, ये तकलीफ को खत्म करेगा। हकीकत ये है, ये झगड़ों को खत्म करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो कहा ना, आपकी लाइफ पर से ना नेगेटिविटी को खत्म करेगा। लोग आपकी अच्छी चर्चाएं करेंगे और आपको पावर में लेकर आया जाएगा कि देखो कितने अच्छे से काम किया है। तो एक आप इस बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा चर्चा में रहोगे गाइस। सच में वो लोग आपको आइडियल भी मानेंगे और लोगों की सोच भी ना थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी। देखना आपकी वजह से ना सच में लोगों के विचारों पर ना बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ ऐसी है गाइस कि जिस पर ना लोगों की नजरें ठहरी हुई है। आपके काम पर भी जैसा कहा ना कि ताने बहुत सुनने को मिले होंगे आपको, या लोग एक कहते हैं ना अजीब नज़र से देखना जानबूझकर, ताकि मन परेशान हो आपका। और अब क्या, अब वो काम का बनना गाइस, अब उसका डिवाइन टाइम चल रहा है, जहाँ पर मालिक का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको देखने को मिले, है ना। आपकी चिंताएं दूर हो जाए, आपको कुछ कोई गलत शब्द ना कहें या आपको ताना ना मारे, ठीक है। आप अपने काम को अच्छे से कर लो। तो ये चीज़ें क्रिएट हो रही है आपके लिए। तो इस पर अगर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया गया था या कोई रोड़ा रुकावट डाली गई थी, ठीक है, कोई विघ्न क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, तो इस काम को लेकर सारे विघ्नों का अंत हो रहा है, ताकि आपको इस पर विक्ट्री मिले और ये काम आपका बन जाए। और ये काम बनकर आपके लिए भी ब्लेसिंग लेकर आए, आपके लिए भी मन की शांति, मन की खुशी लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। आपको इससे बहुत बड़ी हीलिंग मिलेगी। देखना बहुत बड़ी हीलिंग। फिर से कह दूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, है ना, क्योंकि इस काम को लेकर एक विरोधाभासी बात चल रही है कि लोगों की सोच इस काम को लेकर बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी सोच से। तो आपका लिया हुआ फैसला ही इस पर सटिक जाएगा, ठीक है। तो लोगों की मत सुनना, आपका दिल जो कहे, अंतरात्मा जो कहे, मालिक आपको जो इस काम को लेकर एक फैसला देना, मालिक के फैसले को स्वीकार करना। अगर खुद के बारे में भी समझ में ना आए, हाँ ना वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो मालिक से प्रार्थना करके पूछना, आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। पर फैसला आप ही लेना, ठीक है ना जी। और अगर इस काम के बनने का समय बताया जाए, तो ये काम आपका बनेगा 2 मंथ्स के अंदर अंदर गाइस, 2 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि ये बड़ा काम है गाइस, है ना। तो इसको बनने में इतना समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। आपने इतना धैर्य रखा है, प्लीज़ आप परेशान नहीं होना। और इस काम के लिए अब आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहा ना, स्वतः ही अपना मार्ग ढूंढेगा, सब स्वतः ही ये अपना रास्ता खोजेगा और अपने आप बड़े अच्छे स्तर पर ये काम बखूबी होगा। तो आपको चिंता त्याग देनी और मालिक पर बिलीव रखना है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।